हम जो बीवियाँ होती हैं ना अपने शौहरों के लिए एक बहुत परफेक्ट वाइफ बनती हैं। ख़्याल रखने में, खाना पकाने में, उनकी केयर करने में और हर हिसाब से कि उन्हें एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मिल जाए। तो बस आज मेरा भी ये था कि मैंने हस्बैंड के लिए इफ्तारी रेडी करनी थी। इस तरह कम बजट में मैंने अपने हस्बैंड के लिए इफ्तारी रेडी की है। ज़रा देखिए इस वीडियो में और सीखिए कि कम बजट में हमने अपने हस्बैंड को किस तरह खुश रखना है। तो ज़बरदस्त से मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीदें खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। यहाँ देख लें भाई, सबसे पहले जी वेजीज मैंने ठिकाने लगाई, उठा के जो उसकी जगह थी सब्जियों की वहाँ रख ली, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर सब्जियों को समेटा ना जाए तो सब्जियाँ सारी ज़ाया हो जाती हैं। और स्पेशली अब मौसम काफ़ी हद तक चेंज है मेरी प्यारी बहनों। जैसे ही आलू और प्याज आपके घर आया करें ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो मेरी प्यारी बहनों टाइम से उन्हें प्रॉपर जगह पे रख दिया करें। हमेशा आलू प्याज जब क्वांटिटी में ज़्यादा लें तो फैला दें ज़मीन पर, अदरवाइज बास्केट्स में अरेंज कर दें, डाल दें और आते जाते हाथ फेरते रहें। हमेशा उस जगह पर रखें जहाँ हवा की क्रॉसिंग हो, कभी भी आलू प्याज खराब नहीं होंगे। उसके बाद जी मैं आ गई थी बर्तन धोने, और बर्तन धोने के फौरन बाद मैं सिंक लाजमी धोती हूँ। और एक दिन में एक मरतबा लाजमी काले तेल से मैं सिंक अच्छी तरह मांज के धोती हूँ। इसीलिए मेरा सिंक बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और लश्कारे मारता है। तो जी जिस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे ना वो चीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा शाइन करेगी। केयर बता देती है कि हाँ इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जिस चीज़ को हम इग्नोर करते रहेंगे ना फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार से कोई चीज़ अपने किचन के लिए लेकर आ रही हैं, अपने घर के लिए लेकर आ रही हैं, तो उसकी केयर करना आप पे फ़र्ज़ बनता है। तो आप उसकी केयर करेंगे तो उसकी ज़िंदगी लंबी होती जाएगी, बजाय इसके कि आप उसे इग्नोर करें। तो खैर मैं अपने घर और अपनी किचन की हर चीज़ से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं फुल केयर करती हूँ इन सब चीज़ों की, साथ के साथ अपनी भी केयर करती हूँ। ये नहीं कि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और मेरे मुँह पे 12 बचे हुए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों अपनी भी केयर किया करो। रमज़ान शरीफ की इतनी डिफिकल्ट हमारी जो रूटीन हुई है ना, इसमें अपनी केयर तो हम भूल ही गए हैं। खैर आप लोग के साथ वो व्लॉग भी शेयर करूंगी कि आपको किस तरह मोटिवेट करूंगी कि आप अपनी स्किन केयर खुद करें। अच्छा जी, यहाँ पर ना आज हस्बैंड ना काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर आए थे, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी महंगाई के दौर में अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। हर चीज़ हमें मैसर है, हमारे घर के अंदर, हमारी छत के नीचे। बेशक वसीला हमारे शोहर को बनाया हुआ है, हमारे शोहरों को बनाया हुआ है, लेकिन हमें अपने शोहरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि वो ला रहे हैं तो हम खा रहे हैं। इसलिए अल्लाह से अपने शोहरों की लंबी जिंदगी की दुआ किया करें। और वैसे भी इतना बरकतों वाला महीना है कि इस बरकत वाले महीने में जो चीज़ भी आपके घर आ रही है माशाल्लाह से बरकत ही बरकत हो रही है। चाहे भाई आप अफ्तारी बनाए चाहे सहरी बनाए, जितना हम बना रहे होते हैं ना, हम कम क्वांटिटी में बना रहे होते हैं, बट वो भी हमसे नहीं खाया जाता माशाल्लाह से, इतनी कोई बरकत हो जाती है। मैंने सोचा पहले सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स सारी वॉश कर जितनी भी फ्रूट्स आए वो वॉश कर रख दूँ ड्राई होने के लिए। उसके बाद जो है ना अफ्तारी की तैयारी शुरू करूँ। आज मैं कम से कम 2 घंटा पहले किचन में आ गई थी ताकि मैं सारे काम को वाइंड अप कर सकूं। अच्छा मेरी ये हैबिट है मेरी प्यारी बहनों, जब भी मैं किचन में आती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किचन के जो काम कर रही हूँ हाथ के हाथ दूसरे कामों को भी देखूँ कि कहीं से शेल्फ गंदी होगी, सालन गिर गया, उसको भी हाथ के हाथ साफ करना है। कोई बर्तन मैंने इस तरह रख दिया है सिंक के अंदर जो भाई साबुन वाला या पानी वाला है, अगर पानी से गुजारना है तो पानी से गुजार के रख देती हूँ, अगर साबुन वाला है तो फटाफट उसे धोकर मैं फौरन बास्केट में डालती हूँ ताकि सिंक भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। जितने देर में किचन में खड़ी हूँ ना मैं हाथ के हाथ बर्तनों को धोती हूँ, काम को वाइंड अप करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ ना सामने शेल्फ पे सब्जियां रखी हुई थी, बस वो उठा के मैं धो रही थी और साथ के साथ वो शेल्फ भी साफ कर रही थी। देख ले सामने वाली कितनी प्यारी शेल्फ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैं साफ करती जा रही हूँ। और हाथ के हाथ जितने भी शॉपर थे ना उनको मैं वाइंड अप करके रख रही हूँ, क्योंकि ये शॉपर बहुत ज्यादा काम आ रहे होते हैं घर के अंदर। और इन शॉपर्स को लाजमी समेट के रखा करें, बाद में जब आपको जरूरत होती है ना तो तब आपको मिल ही नहीं रहे होते। एक जगह रखें, इसके ऊपर एक पोनी लगा दें, सारे शॉपर इस तरह सीधे करते रहें और एक पोनी लगा के इनको रख दें और आराम से एक शॉपर उसमें से निकल जाएगा। काफी आसानी हो जाती है, वाली हैबिट लाजमी आप अप्लाई कीजिएगा। अच्छा आजकल क्या है कि हम ना मैंने स्पेशली अपने आप से ये वादा कर रखा है कि मैं डेली ना सिर्फ 2 रेसिपीज बनाऊंगी या तीसरी कोई शेक वगैरह हो जाएगा या जूस हो जाएगा। तो क्योंकि ना रमजान शरीफ का एक अशरा तो गुजर चुका है समझे, डेली बेस पे समोसे पकोड़े रोल उसके अलावा चना चाट और दूसरी चाटें ये खा के इंसान थक जाता है। तो इसलिए इंसान को थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए और दिल करता है कभी कभी रोटी सालन खाया जाए अफ्तार में। मेरी प्यारी बहनों यहाँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी लास्ट व्लॉग के अंदर, तो वो अमीज़ा पड़ा था, तो बस यहाँ मैं पट्टियाँ जो है साइड पे कर रही थी। और यार ये पट्टियाँ सीरियसली बहुत ख़राब आई हैं, अब की दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब टूट रही हैं अंदर से, तो बस दिल बड़ा दुख रहा था क्योंकि भाई पैसों की चीज़ें आती हैं और चीज़ों की कदर करनी चाहिए। तो भाई हमें तो बहुत एहसास है चीज़ों की कदर है। तो खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि ना अगर आप लोगों ने फ्रोज़न पट्टियाँ रख रखी हैं ना, मीन्स के बर्फ़ वाले खाने में रख रखी हैं तो फ्रीज़ कर रखी हैं, तो इनको काफ़ी देर आधे 1 घंटे पहले बाहर निकाल के डीप फ्रोस्ट कर लिया करें।
कि जी इजीली खुल सकें। तो खैर किचन में इजीली आप रख दें, क्योंकि अब हीट हो जाता है, हीट काफ़ी किचन में हो जाती है, मौसम चेंज है तो ये किचन में ही रहेंगी तो खुद ब खुद सेपरेट होती रहेंगी। हाँ जी, मैंने 4 से 5 रोल बनाए थे आई थिंक। कुछ लोग ना रोल एक ही दफ़ा भर के, समोसे एक ही दफ़ा भर के फ्रीज करके रख लेते हैं, बट मेरे साथ ये सीन नहीं है। मैं ना हमेशा फ्रीज करके रख लेती हूँ। ये होता है डेली बेस पे निकाला, दोनों चीज़ों को डिफ्रोस्ट किया और थोड़े से बनाने होते हैं इजीली बना लिया। कभी अंडे के साथ मैं इनको चिपका लेती हूँ, ठीक है, इस तरह जो है अंडा लगा के इनको जोड़ लेती हूँ। कभी ये होता है कि भाई मैं जो है आटे की लई सी बना के लिक्विड सा बनाकर वो उससे कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ। खैर जी, यहाँ पर एक रेसिपी मेरी होगी थी फाइनल के, मैंने रोल फ्राई करने थे, वो मैंने वाइंड अप कर लिए हैं, वहाँ भर के रख लिए हैं, बस उनका फ्राई का काम रह गया है। दूसरा आइटम मेरा ये था कि आज मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी शेक। जी बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी हस्बैंड लेकर आए थे तो मेरा आज ये था कि मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाना है, ठंडा ठंडा बनाना है, तो भाई दूध के अंदर बनाऊंगी। और मैं आप लोगों को भी ये कहती हूँ मेरी प्यारी बहनों, गर्मी, अब मौसम चेंज है टोटली, और वैसे भी रोजे रख रख के इंसान के मैदे में गर्मी हो जाती है। कोशिश करें ठंडे ठंडे से ना बनाना शेक, मैंगो शेक, इस टाइप की चीजें बना के खिलाएं, या एप्पल शेक बना दें, स्ट्रॉबेरी शेक बना दें। इजीली बच्चे खा लेंगे, हस्बैंड खा लेंगे, पी लेंगे इजीली, और ये होता है हेल्दी ऑप्शन में चली जाती है। और अगर आप ये नहीं कर सकते, आपने जूस बनाकर देना है, रो अफ़ज़ा या टैंग वगैरह, रो अफ़ज़ा ही बोलते हैं आई थिंक, या टैंग वगैरह अपनी फैमिली मेंबर्स को बनाकर दे रहे हैं, तो उसमें तुख बलंगा या बलंगू जो भी बोलते हैं वो उसमें डाल लें, ताकि भाई वो ना अंदर से हीटअप नहीं होने देता, ठंडा माहौल रखता है, मैदा आपका सही रहता है। अच्छा यार, आज मैंने ना देखा ही नहीं मेरी प्यारी बहनों के चीनी का ऑर्गेनाइजर खाली था। तो खैर जब हम कोई काम करने खड़े होते हैं और कोई चीज खत्म होती है ना ऑर्गेनाइजर्स में, डब्बों में, तो दिल बड़ा, कोई दिमाग खराब हो रहा था, दिल दुखी हो रहा होता है, लेकिन मैंने फिर भी ना हौसले से काम लिया। चीनी का ऑर्गेनाइजर मैंने रिफिल करके रख दिया, ठीक है जी। उसके बाद जी थोड़ी सी चीनी मैंने सेपरेट निकाली। अच्छा, ये वो रेसिपीज हैं जो मनी सेविंग है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, और दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा आपका जो दस्तरखान है बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट आपने उनके लिए एफर्ट की है। तो खैर यहाँ पर ना मैं स्ट्रॉबेरी शेक में चीनी ज्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना ये ना बहुत ज्यादा खट्टी थी, मैंने ऐसे खाकर देखी थी, तो भाई मैंने कहा नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा खट्टी है, आई थिंक सो कि भाई अभी नई नई स्टार्ट है इसीलिए। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने पैसों की थोड़ी सी बचत करनी है तो ऐसी ऐसी रेसिपीज बनाया करें जिसमें जो है ना पैसे थोड़े से कम लगे, एफर्ट थोड़ी सी ज्यादा बेशक लग जाए, लेकिन आपकी मनी थोड़ी सी सेव हो जाए, वहां पर पैसे थोड़े से सेव हो जाए। आप देखें कि आपका सोशल मीडिया भरा हुआ है मेरी प्यारी बहनों, छोटी छोटी रेसिपीज, डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज, आलू से कोई अलग रेसिपी क्रिएट कर लें, किसी में कुछ डाल लें, घर की चीजों से ही एक अलग रेसिपी क्रिएट हो जाती है डेली बेस पे भी और वैसे भी। अब तो रमजान शरीफ है, लेकिन ट्राई करें रमजान शरीफ में आपने वो रेसिपीज अप्लाई करनी है, बनानी है जो आपने पहले नहीं कर रखी। बेशक थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन लाजमी बनाएं, या डेली बेस पर या वीकली जब आपका बजट इजाजत दे तो आपने लाजमी अपने घर वालों को इस टाइप की रेसिपीज बना के खिलानी और पिलानी है। खैर जी, ये दो जो गिलास है ना वो भरकर मैंने फ्रीजर में रख दिया ताकि ठंडे हो जाए, और बाकी मैंने बच्चों को हाथ के हाथ दे दिया था। अच्छा, उसके बाद जी काफ़ी सारी चीनी मैंने निकाल रखी थी, और ये मैं ग्राइंड करके मीन्स के ये बिल्कुल पाउडर बना के मैं चीनी का रखती हूँ, और किसी भी रेसिपी में यूज हो जाता है। एक बेक करने खड़े हो ना कभी कभी, तो भाई उसमें भी ये ना पिसी हुई चीनी डल जाती है, तो लाजमी ना ये भी करके रखा करें मेरे प्यारे बहन। जितने काम हो सकते हैं ना हाथ के हाथ करके रखा करें। छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स ले लें, और मनी सेविंग आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ कि सस्ती दुकानों पे जाएं और वहां से लेकर आएं। डेली बेस पे 10-20 रुपए पीछे डालते रहें कि ये मेरे एक सेविंग है, ठीक है जी। एक गल्ला बना ले, या कोई भी इस तरह का खाली बोतल ही बना ले पेप्सी की, ड्राई करके रख लें, उसको खोला ढक्कन और उसके अंदर 10 रुपए डाल दिए अंदर, ठीक है जी। आपकी सेविंग है, पूरे महीने में आपके कितने पैसे सेव हो जाएंगे, 10-50 रुपए डेली बेस पे सेव करें। महीने के एंड में जो सेविंग आपकी निकले मेरी प्यारी बहनों, उसमें या अपने बच्चों को कुछ डिफरेंट रेसिपी बना के खिलाएं जो उन्होंने कभी ना खाई हो और जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, या कुछ ऐसी शॉपिंग कर लें किचन की सस्ती दुकानों से जाकर जिसकी आपको शदीद वाली नीड हो, जरूरत हो किचन में। तो खैर सस्ती दुकानों से आजकल बहुत को मिल जाता है, 1000 रुपए लेके जाओ तो 10 चीजें इजीली आ जाती है 100 रुपए वाली। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, यहाँ चीनी ग्राइंड हो गई थी, बिल्कुल पाउडर बना के सेपरेट से एक ऑर्गेनाइजर में रख लिया। ये जार बोल रहे हैं, ये जार में मैंने भर के रख लिया ताकि ये भाई काम आ जाए। और अभी मैं बनाऊंगी क्रीम चाट, और ये फौरन पाउडर मेरे काम आ जाएगा शुगर का। तो जी यहाँ आ जाते हैं फ्राई वाले आइटम की तरफ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्राई में जो रोल है और चिप्स फ्राई करने थे, तो मैंने जो है ना लाइट फ्लेम पे जो पतीला है ऑयल का वो गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छा, मैंने ऑयल का बर्तन भी चेंज कर लिया। पहले नॉन स्टिक मेरा पतीला होता था, लेकिन उसकी हालत काफी संगीन हो गई थी, फिर मैंने उसे चेंज करके ये पतीला उसमें डाला कि भाई ये अब मैं फ्राई के लिए रखूंगी। जैसे ही अल्लाह पाक इजाजत देगा या मेरे पास होगा इतना कि भाई मेरे पास इतनी एवरेज होगी, तो मैं जाकर ना लोहे की कढ़ाई लेकर आऊंगी फ्राई आइटम के लिए। खैर जी, पतीला रखने का मकसद ये था कि ढक्कन वाला पतीला और घी
घी इजीली इसके अंदर सेव रहेगा, कोई चीज़ गिरेगी नहीं। लेकिन मैं इतनी कोई वहमी हूं ना, इस पतीले के ऊपर ये ढक्कन ढकने के बाद मैंने एक रुमाल बना रखा है, बहुत मोटा सा रुमाल है, तो वो भी इस पर ढक के मैं रखती हूँ कि साइडों से कोई चीज़ ना घुस जाए। ऐसा मतलब थोड़ी सी वहमी किस्म की हूँ कि भाई हर चीज़ को धोकर यूज़ करना, हर चीज़ को इस तरह करके ना बहुत वहमी हूँ मैं। अच्छा जी, चिप्स भी आप फ्राई कर ली है, अब बनाते हैं क्रीम चाट। ये आई थिंक सो हमारा तीसरा या चौथी रेसिपी, आई डोंट नो, आप काउंट कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना हाफ क्रीम का डब्बा पड़ा था मेरे पास, जो कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने बटर चिकन में, आई मीन वाइट चिकन कढ़ाई में ऐड किया था, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी मैंने। तो खैर जी, यहाँ हाफ उसके अंदर से डब्बा पड़ा था, और मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हें टाइम से यूज़ कर ले, बजाय इसके कि वो ख़राब हो जाए। मेरी प्यारी बहनों, कभी भी इन चीज़ों का आपने वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, कदर करनी है चीज़ों की। और मैं कहती हूँ जिस घर में कदर होती है ना रिज़्क की, अल्लाह ताला ना और ज़्यादा रिज़्क देते हैं उस घर में। खैर जी, यहाँ करीम मैंने निकाल के इसमें डाल दी थी। और अच्छा, करीम ना इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी थी, तो इसके अंदर जब मैंने शुगर ऐड किया तो ये ना खुद पतली हो गई थी, और मैंने थोड़ा सा इसे बीट किया शुगर ऐड करके, वो भी पाउडर ऐड किया, तो आसानी हो गई। पॉइंट पे ना आपकी बहन टोटली थक चुकी थी, ठीक है, और ना उसका टाइम भी होने वाला था अफ्तारी का। लेकिन मैं खुश थी कि मेरे हस्बैंड खुश होंगे, और वही हुआ। मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा खुश हुए, हैप्पी फेस के साथ उन्होंने अफ्तारी की, और मेरी सारी थकावट खत्म होगी। हम हाउस वाइफ ऐसी ही होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी इसमें शुगर ऐड करके हल्का सा इसको बीट करेंगे। 3 अदद मेरे पास आज के डेट में फ्रूट थे, जो जिसमें एप्पल था, स्ट्रॉबेरी थी और बनाना था, तो मैंने तीनों को ऐड कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर कर, ताकि खाने में मजा आए। मोटे मोटे नहीं काट के डालने, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं डाल तो लो स्पून के साथ, उसके बाद जो है ना आपसे चबाई नहीं जा रही होती। इतने बड़े बड़े लोगों ने सेब डाल रखे थे, जैसे ड्राई फ्रूट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं थे। बंटियां थी छोटे साइज की, और वो भी बच्चे खा गए थे। और लेकिन मेरे पास जैलियां थी, वो 10 रुपए का जो पैकेट होता है ना, मैंने वो इसमें ऐड कर लिया। लेकिन हाँ, वो चॉकलेट दाना जिसे बोलते हैं ना, स्प्रिंकल्स, वो होते ना, उससे टेस्ट काफी इनहेंस हो जाता। बट सीरियसली इस तरह भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी, क्योंकि भाई हर चीज दिल से बन रही थी ना। तो आप लोग भी अपने हस्बैंड के लिए इसी तरह एफर्ट करते होंगे ना, दिल से जो चीज बनाई जाए उसकी तो वक्री मोहब्बत होती है, जायके भी वक्रे होते हैं। यकीन करो, मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ, नमाज पढ़ूं, और वैसे भी कि अल्लाह पाक मुझे देखने वाली जितनी भी बहनें ना, सबके घर खुश और आबाद रखे, अपने शोहरों के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि इन्हीं के साथ रौनक है घरों की। यकीन करें, ये काम जो हम करते हैं ना, हम हाउस वाइफ 2-2 घंटे 3-3 घंटे किचन में खड़े रहते हैं, हमारी थकावट ना उसी वक्त खत्म हो जाती है जब हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं। यकीन करें, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, उसके बावजूद भी मैं किचन में खड़े होकर इतना कुछ बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी इतने हैरतज़दा होते हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया, और मेरी अम्मी जान भी इतनी हैरतज़दा होती है, माशाल्लाह से सुगड़ हो गई है भाई उनकी बेटी। और ससुराल में ना काम से इनाम होता है, हमेशा इस बात को याद रखें। अच्छा, मेरे पास है 10 रुपए वाला जेली का पैकेट था, जो मैं खुद भी खाती हूँ और मेरे बच्चे भी खाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी टाइप की चीज़ें खाती होती हूँ। तो खैर, मैंने उसके ऊपर ना ऐसा डेकोरेशन रख दिया, इतना प्यारा लग रहा था। वो ना 10 रुपए वाली बंटी का अगर पैकेट होता ना, मेरे पास 20 रुपए वाली का था, तो वो मैं इसके ऊपर डाल देती। बड़ा कोई मज़ेदार लगना था देखने में और खाने में भी। ये बताइएगा कैसी लग रही है आपको, लेकिन जायका बहुत मजे का था। और एक और बात बताऊँ ना, इस टाइप की चीज़ें जो घर में होती है ना, मैं और मेरे बच्चे छोड़ते ही नहीं है, ठीक है, खाने पीने की, तो इसीलिए बंटियां मुझे मिली ही नहीं है। और जी यहाँ देखो कि मैंने माशाल्लाह आज हस्बैंड के लिए स्पेशल बनाने की कोशिश की, और साथ के साथ ही ना माशाल्लाह चावल आगे देख के, और एक पैकेट नहीं 2-2 दे के चले गए हैं वो भी। ये अच्छी बात होती है कि इफ्तारी से पहले ही अगर आपने कुछ तकसीम करना है तो तकसीम कर दे साथ। जी मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, रायता भी बना दिया था साथ मैंने, और ये सब कुछ मेन्यू में था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हर शे के लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को और देता है। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान।